तो ध्यान से देखो, यहाँ हम एक डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ कुछ अन्य स्टार भी बना लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग समझेंगे। क्लियर? कुछ तारे हैं और पृथ्वी का एक बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते समय अपने पथ पर भी चल रही है। पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है उसे दिन बोलते हैं और जो हिस्सा पीछे होता है उसे रात बोलते हैं। पृथ्वी जैसे अगर सूर्य है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते समय अपने अक्ष पर भी घूम रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक ना, जिससे दिन रात हो रहा है और उसकी कक्षा पर भी अपनी पृथ्वी आगे बढ़ रही है। तो समझिए उस चीज़ को। देखिए यहाँ पे जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहाँ पर दिन होगा और जो हिस्सा सूर्य के पीछे है वहाँ पे रात होगी, ठीक ना। अगर ये हिस्सा सूर्य के सामने है, ये हिस्सा अगर सूर्य के सामने है, ये वाला हिस्सा, जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ये हिस्सा अगर सूर्य के सामने है तो यहाँ पर अभी दिन है, ठीक, और ये हिस्सा अगर सूर्य के पीछे है तो यहाँ पे रात है, ठीक ना। अब ये हिस्सा दोबारा जितने समय पूरा करके सूर्य के सामने फिर आएगा, ये दोबारा जितना ट्रेवल करके सूर्य के सामने फिर आएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं सोलर डे। सोलर डे, सौर दिवस, उसको बोलेंगे सौर दिवस। समझिए, या तो अगर किसी पॉइंट पर दोपहर हो, पृथ्वी के किसी पॉइंट पे क्या हो, दोपहर हो, और दोबारा फिर दोपहर अगले दिन उसी पॉइंट पर जब सूर्य के सामने होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि दोपहर से लेकर के दोपहर तक का समय क्या होता है, एक सौर दिवस होता है। आप किसी पॉइंट को लेकर सूर्योदय भी मान सकते हैं कि एक सूर्योदय से लेकर के दूसरे सूर्योदय तक का जो समय होता है वो सौर दिवस होता है। भाई हमने कहा कि जो पॉइंट सूर्य के सामने होगा और दोबारा बाद में फिर रोटेट होने के बाद जो हिस्सा सूर्य के सामने आएगा, वहाँ से लेकर के वहाँ तक की जो टाइमिंग होगी, जो समय होगा, उसको सोलर डे बोलेंगे। अब बात यह है कि पृथ्वी रोटेट भी कर रही है, तो जैसे मान लीजिए कोई ये वाला स्टार है, ये वाला स्टार पृथ्वी से दूर है। अगर हम किसी दूसरे स्टार की बात करें, चूँकि पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा रही है और अपनी कक्षीय गति भी कर रही है, तो इसकी सापेक्षिकता को समझने के लिए अगर हम किसी अन्य स्टार से तुलना करें, इसकी किसी दूसरे तारे से तुलना करें, तो जब पृथ्वी यहाँ पर थी तो ये सितारा इसके लिए दूर था, लेकिन पृथ्वी जब अपने कक्षा में चल करके मान लीजिए कि यहाँ पर जब पहुँच जाएगी, तो ये वाली जो कंडीशन होगी इसकी, वो इसके पास में हो जाएगी, ठीक ना। तो यहाँ पर जब पृथ्वी आ रही है चल करके, तो वो पॉइंट आने में यहाँ पे, जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर भी चक्कर लगा घूम रही है और सूर्य का भी चक्कर लगा रही है, तो अपने अक्ष पर घूमते समय ये आगे बढ़ रही है, तो दोबारा वो पॉइंट जब इसके सामने आएगा तो ये स्टार इसको पहले ही दिख जाएगा और इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, सूर्य 4 मिनट लेट दिखता है। इसके अकॉर्डिंग इस पॉइंट से सूर्य क्या करेगा, ये समय होता है लगभग 3 मिनट 50 सेकेंड का, इसको हम लगभग 4 मिनट बोल सकते हैं कि लगभग 4 मिनट जो है ये हमें सूर्य देर से दिखता है। 4 मिनट देर से दिखने का मतलब है कि ये वाला तारा जो यहाँ से इस पॉइंट से जो तारा हमें दिख रहा था, अब इस पृथ्वी के यहाँ पर आ जाने के कारण ये तारा हमें 4 मिनट पहले ही दिख जा रहा है, ठीक ना। तो इस स्थिति को बोलते हैं सिडेरियल डे, है ना। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, सिडेरियल डे। और सिडेरियल डे कितना होता है, 4 मिनट पहले ही पूरा हो जाता है। सिडेरियल डे को पूरा होने में, ये पॉइंट आने में, इस पॉइंट से जो यहाँ पर लेट दिख रहा था, ये पॉइंट दोबारा घूम करके जब आया तो यहाँ 4 मिनट पहले ही दिख गया। इसलिए यहाँ पर जो दिन होता है वो 23 घंटा
56 मिनट का होता है, क्योंकि 4 मिनट पहले ही वो तारा हमें दिख जाता है। ध्यान दीजिएगा, सिडेरियल डे यानी कि नक्षत्र दिवस। नक्षत्र दिवस क्या होता है, किसी दूसरे तारे के सापेक्ष लिया जाता है, और जो सौर दिवस होता है वो सूर्य के सापेक्ष लेते हैं। क्लियर है इतना? इसके अलावा अब हम बात करेंगे सिडेरियल मंथ की और सिनोडिक मंथ की। तो यहाँ हम बात करेंगे चंद्रमा की, यहाँ से बात करेंगे चंद्रमा की सिडेरियल मंथ की। जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा अब क्या कर रहा है, कुछ इन चीज़ों को मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, यहाँ से हमें बात करनी है यहाँ से हम बात करेंगे चंद्रमा की। जैसे मान लीजिए चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। और यहाँ पे मून है, चंद्रमा है। यहाँ से दोबारा जब चंद्रमा घूम करके यहाँ पर आएगा, ठीक ना, तो चंद्रमा का एक चक्कर पूरा होगा जब यहाँ से यहाँ घूम के आएगा, ठीक ना। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको, मान लीजिए इसको पूरा पृथ्वी ही दिखा देते हैं और पृथ्वी की एक और कक्षा बना लेते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं चंद्रमा को, ठीक ना। अब ठीक है। इसे मान लीजिए अगर हम या तो न्यू मून की बात करें या तो फुल मून की बात करेंगे, तो न्यू मून की बात करते हैं चंद्रमा को यहाँ से अगर हम काउंट करते हैं, ठीक ना, या हम चाहें तो यहाँ रख के फुल मून से भी बता सकते हैं, दोनों बताने का तरीका है। तो अगर हम न्यू मून की बात करें तो चंद्रमा यहाँ पर बिल्कुल यहाँ से अगर चल रहा है, यहाँ से चल रहा है, तो यहाँ से चलने में जब ये दोबारा अपने स्थान पर आएगा, तब तक पृथ्वी भी अपने स्थान पर क्या कर चुकी होगी, अपना स्थान बदल चुकी होगी, ठीक ना। ये पृथ्वी है और ये भी क्या कर चुकी होगी, अपना स्थान बदल चुकी होगी, जब तक ये दोबारा चंद्रमा इसके पास में इसका एक चक्कर पूरा करेगा, ठीक है। इस चंद्रमा न्यू मून है, न्यू मून से चला और दोबारा जब किसी पॉइंट पे आया तो यहाँ पर आ गया, ठीक ना, यहाँ पे आ गया, तो अपना एक चक्कर इसने क्या कर लिया, पूरा कर लिया, जिसको कि लूनर मंथ कहते हैं, चंद्रमास कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर मंथ, चंद्रमास, ठीक ना। और यहाँ पर जब ये अपना एक चक्कर पूरा करता है तो ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में इसको 27.3 दिन का समय लगता है, 27.3 डेज लगता है, ठीक ना। यहाँ से चला था, दोबारा यहाँ पर पहुँचने में कितना इसको टाइम लगा, 27.3 दिन। लेकिन उस दौरान पृथ्वी भी आगे बढ़ गई, ठीक ना। उस दौरान क्या हुआ, पृथ्वी भी आगे बढ़ गई। अच्छा, इस टाइम को क्या बोलते हैं? इस टाइम को बोलते हैं सिडेरियल टाइम, इसको बोलते हैं सिडेरियल मंथ, ठीक ना, क्योंकि हम इसको काउंट कर रहे थे किसी दूसरे स्टार की तुलना में। यहाँ पर लिख सकते हैं रिलेटिव टू स्टार। और जैसे मान लीजिए अगर हम इस स्टार की बात करें, ये जो स्टार हमने इधर बनाए हुए हैं, अगर हम स्टार की तुलना में बात करें, किसी दूसरे सापेक्ष तारे की बात करते हैं, तो पहले यहाँ था, दोबारा उसके सामने में आने में फिर कितना इसको समय लगा, 27.3 दिन का ये इसके सामने आ गया। लेकिन अभी भी ये सूर्य के सामने नहीं आया हुआ है, अभी भी जो चंद्रमा है ये सूर्य के सामने नहीं आया है, ठीक ना। सूर्य के सामने तब आएगा, संरेखित होगा, अलाइनमेंट तब ये बनाएगा जब ये कम से कम यहाँ पर रहे। तो यहाँ पर आने के लिए उसे यहाँ से ले करके और इतनी दूरी और तय करनी पड़ेगी, तब ये इसके सामने आएगा, तब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सिर में होंगे। तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए फिर इसको क्या होगा, 2.2 दिन का समय ज़्यादा लगता है, 2.2 डेज। यहाँ से इस स्थिति से अलाइनमेंट, देखिए यहाँ पर एक अलाइनमेंट बना हुआ है, एक सिर में है, यहाँ पर फिर इसको अलाइनमेंट वाली स्थिति में आने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, 2.2 दिन और ज़्यादा चलना पड़ेगा, ठीक ना। तो सूर्य के अकॉर्डिंग
एक सीधी रेखा में आने के लिए इसे 2.2 दिन ज़्यादा चलना पड़ता है, और फिर वापस सूर्य के सामने आने में इसे कितना लगता है। जब 2.2 दिन जिसमें ज़्यादा लगेगा तो इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29.5 दिन, ठीक है, 29.5 डेज। और इस दिन को, इतनी अवधि को बोलते हैं सिनोडिक मंथ, संयुति मास। और ये हो गया नक्षत्र मास। तो सिनोडिक मंथ किससे रिलेट करता है, रिलेटिंग टू सन, रिलेटेड टू सन। तो सिनोडिक मंथ जो है सन से रिलेट करता है, 29.5 दिन का होता है। और सिडेरियल मंथ दूसरे स्टार के सापेक्ष हम इसकी गणना करते हैं, और यह 27.3 दिन का होता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। इसके अलावा समझ लीजिए, चंद्रमा एक चक्कर जब पूरा कर रहा है तो 27.3 दिन में ही अपने दूरी पे एक चक्कर घूम जा रहा है, ठीक ना। लेकिन ये वापस उसी स्थान पे आ रहा है दूसरे सितारे की तुलना में, लेकिन सूर्य के अकॉर्डिंग आने में इसको 29.5 दिन का समय लगता है, ठीक ना। तो हम कहते हैं कि चंद्रमा क्या है, 29 दिन समय लगाता है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में। तो जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा कि वो सिनोडिक मंथ की बात कर रहा है कि सिडेरियल मंथ की बात कर रहा है। कभी कभी टाइपिंग गड़बड़ होती है ना, तो जब भी एग्ज़ाम में देना है जब पर भी, तो हिंदी वाला जब क्वेश्चन पढ़िए तो इंग्लिश में भी पढ़िए, इंग्लिश वाला ही मान्य होता है कि इंग्लिश में आखिर दिया क्या है। क्लियर हुआ इतनी चीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होंगी कि सोलर डे क्या होता है, सिडेरियल डे क्या होता है, और सिडेरियल मंथ क्या होता है, और सिनोडिक मंथ क्या होता है।